हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। हमारे 3 सम बाकी हैं इस चैप्टर में, क्वेश्चन नंबर 15, 16 एंड 17। सो क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे और देखेंगे क्या दिया हुआ है। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो पहले हमने फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ की, देन हमने इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ की, नाउ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। नाउ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के लिए आपको ये फॉर्मेट लर्न करना होगा जो पेज नंबर 258 पर दिया हुआ है। पेज नंबर 258 पर ये जो फॉर्मेट है, ए कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, करंट ईयर्स प्रॉफिट लेस करेंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। ये जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स है ये आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड मिलेंगी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पूरा क्रेडिट साइड है। फिर उसमें हम ऐड करेंगे, हम उसमें ऐड करते हैं नॉन कैश ट्रांजैक्शंस एंड प्रोविजंस एंड फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। ये सब आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड मिलेंगे। ये सब डेबिट साइड होंगे। इसमें फाइनेंसिंग एक्सपेंस भी आ गए, नॉन कैश ट्रांजैक्शंस, प्रोविजंस एंड फाइनेंसिंग एक्सपेंस। फिर लास्ट में ये पॉइंट आएगा जिसमें हम डिक्रीज इन करंट एसेट्स, इंक्रीज इन करंट एसेट्स, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज़ एंड डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज़, ये सारे पॉइंट्स करेंगे। ये मैंने आपको लेक्चर नंबर 2 में अच्छे से एक्सप्लेन किया था पूरा, यहाँ तक। ये बी से फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ एंड सी में से फाइनेंसिंग एक्टिविटीज स्टार्ट हो रही है। ये नहीं लर्न करना आपको यहाँ तक ध्यान रखना है। सो ये पेज नंबर 258 एंड पेज नंबर 259 पर दिया हुआ है आपको। सो आइए देखें क्वेश्चन नंबर 15 में क्या क्या है। फर्स्ट इज प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस। सम स्टार्ट करने के लिए करंट ईयर का प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस। इसमें करंट ईयर्स प्रॉफिट चाहिए, करंट ईयर्स प्रॉफिट। ये जो प्रॉफिट है ये करंट ईयर का प्रॉफिट है। अब हम इसमें ऐड करेंगे नॉन कैश एक्सपेंसेस, प्रोविजंस एंड फाइनेंसिंग एक्सपेंस, और लेस करेंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अब आप देखो, जो फॉर्मेट था उसमें लेस पहले दिया हुआ था, ऐड बाद में दिया हुआ है। कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, सपोज कीजिए कि आप 5 + 3 - 2 करो, 5 + 3 8, 8 - 2 6, या फिर 5 - 2 + 3 करो। सो 5 - 2 3, 3 + 3 6। आंसर तो आपका 6 ही आने वाला है। सो यहाँ पर भी वही है, आप पहले ऐड करो बाद में माइनस करो, या पहले माइनस करो बाद में ऐड करो, आपका टोटल तो वही आएगा। आपके पॉइंट्स करेक्ट होने चाहिए। सो फर्स्ट इज इनकम टैक्स प्रोविजन 29,000, प्रपोज्ड डिविडेंड 39,000, depreciation 22,000, interest paid 28,000, dividend received 21,000। इनकम्स यहाँ पर आएंगी, इनकम्स हैं इसलिए। इंटरेस्ट रिसीव्ड 20,000, इंटरेस्ट पेड 28,000, goodwill written off 15,000, and profit on sale of investment 12,000। मैं वंस अगेन फिर से आपको बता दूं, ये जो इनकम्स आपको मिलेंगी ना, ये आपको मिलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड।
और ये नॉन कैश एक्सपेंसेस, ये ऐसे एक्सपेंस हैं या तो नॉन कैश है या प्रोविजंस हैं या फाइनेंसिंग एक्सपेंस हैं। जैसे इंटरेस्ट पेड फाइनेंस एक्टिविटी है, हमने डिबेंचर्स लिए होंगे, डिबेंचर्स इश्यू किए होंगे और अब हमें डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट देना है, दैट इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो ये सब आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड मिलेंगे। इसका मतलब है मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड ऐड कर दिया है और क्रेडिट साइड माइनस कर दिया है। सो फाइनली हम टोटल करेंगे 1,33,000, 99,000 में 1,33,000 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2,32,000 और 53,000 माइनस करेंगे, सो आंसर विल बी 1,79,000 प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। और ये कैश फ्लो है, पॉजिटिव आंसर आया तो कैश फ्लो। अब इस सम में वर्किंग कैपिटल नहीं दिए हुए हैं, नेक्स्ट सम में दिए हुए। सो इस सम में नहीं दिए हुए इसलिए लिखा है प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। नेक्स्ट सम में है तो हम उसमें करेंगे। सो स्टूडेंट्स, ये आज हमारा क्वेश्चन नंबर 15 पूरा हुआ, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट पॉइंट्स हैं। अगर एक बार फॉर्मेट लर्न हो गया, एक बार फॉर्मेट लर्न हो गया तो बहुत इजी लगेगा, बहुत इजी लगेगा। 4 मार्क्स में मैं समझता हूँ हार्डली 5 मिनट्स भी नहीं लगेंगे आपको सम करने में। सो दैट्स इट स्टूडेंट्स, ये लेक्चर यहाँ ही पूरा कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 16।